आज आप लोगों को हम बताएंगे विलोपन विधि द्वारा आप कैसे इस सवाल को हल कर सकते हैं। अगर आपको विलोपन विधि द्वारा आपको हल करना इस सवाल को नहीं आता है तो आज हम सिखाएंगे आपको इस सवाल को हल करना। तो आप हमारी वीडियो पे बने रहिए आखिरी तक और इसे ध्यानपूर्वक समझिए किस तरीके से हम लगाते हैं। हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग देखिए, यहाँ पर हमारी दो समीकरण दी गई हुए हैं। ये देखिए, ये हमारी पहली समीकरण है, ये हमारी दूसरी समीकरण है। तो इन दोनों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण यहाँ पर समीकरण 2 से, यहाँ पर 2 से इस तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से। तो हम इन दोनों समीकरण को यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए हमारी दोनों समीकरण क्या हैं, यहाँ पर 3x + 4y यहाँ पर और बराबर में 10 हैं। ठीक, ये हमारी ये पहली समीकरण। अब दूसरी समीकरण ये हमारी है, देखिए 2x यहाँ पर हो गया 2x यहाँ पर प्लस 2y बराबर यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, इन दोनों समीकरण को हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब इन दोनों को किस तरीके से हल करना है इसे हम बताएंगे आपको विलोपन विधि द्वारा किस तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास ये दो समीकरण हैं, तो आपको क्या करना है, जो ये पहली समीकरण है हमारी, जो ये वाली पहली समीकरण है हमारी, जो ये दूसरी समीकरण है, जो दूसरी समीकरण की जो आगे वाली ये संख्या है, जो आगे वाली संख्या है, इससे हम ऊपर वाली समीकरण को गुणा कर देंगे। जैसे हमारी नीचे वाली समीकरण में 2 है तो हम 2 से पहली वाली समीकरण को पूरा गुणा कर देंगे। अब हम नीचे वाली समीकरण को किस तरीके से करेंगे, तो नीचे वाली समीकरण को गुणा करने के लिए हम ऊपर वाली समीकरण से इस 3 को हम ले लेंगे। ठीक है, इसे हम इस जगह पे लिख लेंगे। हम इस 3 से हम इस समीकरण को पूरी गुणा कर लेंगे और इस समीकरण में हम इस पूरी समीकरण को गुणा कर लेंगे। तो आपको इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तब आप इसमें जान पाएंगे किस तरीके से हुआ है। जो ऊपर वाली है पहली समीकरण है जो हमारी, वो हमें पहली समीकरण हमें दूसरी समीकरण वाले से, जो ये है हमारा आगे वाला पद, इससे हमें हल कर लेना है। जो हमारी दूसरी वाली है वो हमारा पहले वाली समीकरण से हल कर लेना है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब इसे करने के लिए देखिए अब हम किस तरीके से हल करते हैं। यहाँ पर हम देखिए पहले इसे करते हैं, 2 का गुणा आप 3 से करेंगे। ठीक है, 2 का गुणा आप 3 से करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा कितना आता है। 2 का गुणा जब आप 3 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 6। यहाँ पर 6 आएगा, तो यहाँ पर यक्स है तो हमें यक्स लगाना पड़ेगा। इस तरीके से हमने यक्स लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है तो इस तरीके से हम प्लस लगा देंगे। अब इस 2 का गुणा हम करेंगे, इस 2 का गुणा हम 4 से करेंगे, तो 2 का गुणा जब 4 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और 8 के साथ यहाँ पर हो जाएगा, ये y है तो यहाँ पर y आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर बराबर है तो हम बराबर इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, अब 2 का गुणा यहाँ पर 10 से करना है, इस 2 का गुणा यहाँ पर 10 से करना है, तो 2 का गुणा जब आप 10 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से 20। ठीक है, ये इतना आ गया हमारे पास। अगर 20 आ गया ना अब हमारे पास, अब हम करेंगे इसमें देखिए इस नीचे वाली समीकरण को दो गुणा। जो ये 3 है हमारा, हम 3 से पहले करेंगे 2 को गुणा। ठीक है, 2 को गुणा करेंगे, देखिए 3 का 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर हमारा 6 हो जाएगा। यहाँ पर यक्स है तो यक्स हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो हमारा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब हम 3 का गुणा है जो हम 2 से करेंगे। ठीक है, जब हम 3 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा और 6 के साथ हमारा y है तो y लग जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर बराबर है तो हमारा बराबर लग जाएगा। अब 3 का गुणा हम 2 से कर देंगे। ठीक है, देखिए 3 दूनी 6, तो यहाँ पर हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों में अब आपको घटाना है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं घटाने
घटाने पर, इस तरीके से हम लिख देंगे और यहाँ पर अब हम घटा देंगे। देखिए हमारा जो 6x है ऊपर वाला ये हमारा प्लस का है और नीचे हमारा ये माइनस का है, तो ये प्लस माइनस हमारे कट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। ये हमारा 8 जो है प्लस का है 8y, जो यहाँ पर 6y है ये हमारा माइनस का है, तो ये भी हमारा घट जाएगा। जब 8 में से 6 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 2। यहाँ पर y है तो हम y इस तरीके से लगा देंगे और यहाँ पर बराबर है, हम बराबर लगाएंगे। अगर 20 में से 6 जाएगा तो हमारा बचेगा इस तरफ 14, ठीक है। इस तरीके से हमारा यहाँ पर 14 बचा। तो अब इस 14 को आप किस तरीके से हल करेंगे इसे आप लोग देखिए। इस 14 का हमारा आया यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर हम y को इस तरीके से रोक लेंगे, यहाँ पर बराबर लगाएंगे और 14 इस तरीके से हम लिख देंगे। जो हमारा ये वाला गुणा था, जो गुणा में था, अब यहाँ पर हमारा भाग में आ जाएगा। जो ये वाला है हमारा आगे जो 2 लिखा था ये हमारा अब नीचे यहाँ पर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पर y का मान निकाल लिया है, ठीक है। इस तरीके से आपने y का मान यहाँ पर निकाल लिया है। ये y का मान हमारा निकल गया। अब आपको x का मान निकालना है, तो x का मान आप लोग निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान, यहाँ पर y का मान आप चाहे, हमारे पास 2 समीकरण है, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं y का मान समीकरण जैसे हम 1 में रख लेते, समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर रखने पर, ठीक है। हम समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो हम समीकरण 1 हमारी क्या थी, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 हमारी है 3x प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर 4y बराबर में हमारा 10 था, ठीक है। ये हमारी पहली समीकरण हो गई, ठीक है। अब हम इसमें मान रखेंगे, हम रखते हैं अब इसमें मान। देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे 3x, ठीक है, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 4 है तो 4, और y की जगह पर हमारा कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पर y की जगह पे हमारा दिया गया है, यहाँ पर देखिए 14/2 दिया गया है। तो आप इसे और हल कर सकते हैं, इसे आप और हल कर लीजिए। जो हमारा y का मान आया है इसे आप और हल कर लीजिए। देखिए ये हमारा 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 सती 14 हो जाएगा, ये हमारा 2 सती 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब दूसरा मान हमारा आया है y का 7, ठीक है। आप इसे लिख लिए, इसे लिखेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये आपका सरल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा 7 आया, ठीक है। अब यहाँ पर हम गुणे में ये हम 7 लिख लेते हैं, ठीक। इस तरीके से 7 लिख लेंगे। यहाँ पर बराबर है तो हम बराबर लगाएंगे, ये 10 है हमारा, इसे हम 10 लिख लेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये हमने इतना कर लिया, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए 3x है तो यहाँ पर 3x इसी तरीके से लिखना है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख लेना है। अब 4 का गुणा 7 से जब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 28, ठीक है। यहाँ पर लगेगा बराबर तो ये हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। इतना हम करने के बाद अब हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 3x और यहाँ पर हमारा ये बराबर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये 10 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, जो ये प्लस का हमारा 28 था ये माइनस का 28 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा माइनस का 28 हो गया। अब हम करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 3x, ठीक है। इस तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पर 3x, ठीक है। 3x लिखने के बाद हम यहाँ पर बराबर लगाएंगे। अब हम 10 में से 28 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 18, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये 18, हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं ना, इसलिए हमारा इनमें से दोनों में से कौन सा चिन्ह बड़ा है, तो इस बड़ी वाली संख्या का चिन्ह बड़ा होगा, तो हम इसे लिखेंगे। ये माइनस का हमारा, तो हमारा ये 18 माइनस का होगा, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए, ये हमारा 18 आ गया, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इस 3 को हम इस तरीके से, ये हमारा 18 आ गया। हम इस तरफ x को अपने रोक लेते हैं और यहाँ पर बराबर लगाएंगे हम, और यहाँ पर माइनस का 18 है तो माइनस का 18 हो जाएगा। इस तरीके जो ये 3 है ये हमारा गुणे में था, ये बट्टे में हमारा आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा बट्टे में आ गया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये देखिए अब आपको x
ये बराबर लगाना है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर आप इसे काट भी सकते हैं 18 को। देखिए 3 एकम 3 हो गया और इस 18 को आप काट सकते हैं, ठीक है। 3 छंग 18, ठीक है। आपको 6 बार में ये कटा तो 3 छंग 18, ये 6 बार में कट गया। तो हमारा देखिए जी जो यक्स का मान है हमारा, ये माइनस का हमारा 6 आ गया है, ठीक है। जो ये हमारा यक्स का मान है, ये हमारा माइनस का 6 आ गया है, ठीक है। ये हमारा दोनों मान हमारे निकल के आ गए हैं और ये हमारा यक्स का मान हो गया और वाई का मान हमारा क्या था, यहाँ पर वाई का मान भी लिख देते। वाई का मान हमारा 7 निकल के आया था। ये दोनों मान निकल के आ गए। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए।